शरीर अपने आप को स्वयं स्वस्थ करता है, हम इसको अवसर दें तो। एकादशी के दिन भूख नहीं लगती, व्रत और उपवास करके भी हम अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। अरे दिल्ली की गर्मी में मुझे पीठ में कपकपी महसूस हुई। व्रत उपवास करने से भी पूरे शरीर का विषमुक्तिकरण हो जाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, वणक्कम। प्रभु कृपा से आप सब लोग सानंद होंगे। आज हम शरीर को विषमुक्त करने की बात करेंगे, भाग 2। तो हमारे शरीर में, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ भाग 1 में, अधिकांश रोगों का कारण हमारा शारीरिक मानसिक प्रदूषण होता है। और कलयुग में मानसिक शारीरिक प्रदूषण, टॉक्सिन इनटेक है, केमिकल इनटेक बहुत ज़्यादा होता ही रहता है। तो आइए इसके ऊपर भाग 2 के ऊपर बात करते हैं। शरीर अपने आप को स्वयं स्वस्थ करता है, हम इसको अवसर दें तो ना, हम अवसर नहीं देते। तो एक तरीका क्या है, अपने शरीर को विश्राम देना, आहार कम से कम लेना और या ना लेना। पहली बार में तो ये होगा नहीं। मैंने पहली बार एकादशी का व्रत किया, बहुत भूख लगी, निर्जला एकादशी का व्रत था, बहुत प्यास लगी। और अब क्या हो गया है, अब तो कोई समस्या ही नहीं होती। एकादशी के दिन भूख नहीं लगती। जन्माष्टमी का व्रत किया तो कई बार भूख लगी, क्योंकि 1 साल बाद व्रत किया, उस शरीर की तैयारी नहीं थी, तो 4-5 बार फलाहार कुछ करना पड़ा। मगर जब मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, सुबह एक बार 1 कप दूध ले लिया, दोपहर को थोड़ा सा कुछ ऐसा ले लिया, और शाम को फिर थोड़ा आलू, घिया, लौकी कुछ खा लिया, तो चल गया काम। कोई मन नहीं होता कि बहुत भूख है। और निर्जला एकादशी को भी प्यास नहीं लगती। मई जून की गर्मी में भी एक हम उपाय साथ में जोड़ देते हैं, आप भी सीख लीजिए अगर आपको व्रत करना है। क्या करना, ये जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है ना, ये जल तत्व को बढ़ाने वाली उंगली है, वात को दबाइए और पृथ्वी और जल तत्व को स्पर्श करिए। ऐसे बैठ जाइए। क्या होगा, पृथ्वी तत्व से बल आ जाएगा, इस उंगली से, अनामिका से, कनिष्ठिका से जल आ जाएगा। और कितनी भी भयंकर प्यास है मरुस्थल में आप, तो भी ऐसे बस ये कर लीजिए। किसी समय भी, कितनी भी देर इसको कर सकते हैं, जल तत्व बढ़ता जाएगा। और यदि इससे विपरीत होगा तो क्या करेंगे, एसाइटिस है, शरीर में पानी भर गया है, तो क्या करना, जल तत्व को दबा दो, ऐसे जल जाएगा। ऐसा मैंने प्रयोग करके देखा है एक रोगी के ऊपर, उनको जल, जो एसाइटिस था, ठीक हो गया केवल ये दबाने से। तो खैर, अपने को बात हम कर रहे थे कि शरीर को यदि अवसर दें काम करने का, तो ये अपने आप को स्वयं स्वस्थ बनाता है। ऐसी अद्भुत ईश्वर की व्यवस्था है। तो क्या करें उसके लिए, उपवास। तो उपवास का क्या तरीका है, मेरे जैसे दुर्बल हैं, पतले दुबले हैं, तो कोई दिन भर पानी लेना, नींबू का पानी लेना, या केवल देसी गाय का दूध लेना, ऐसा, या कोई फलों का किसी का रस ले लेना, बिना केमिकल वाले फल। तो इस प्रकार से व्रत करने से भी शरीर का शोधन हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम एक और दूसरे भोजन के बीच में अंतराल हमारा बहुत कम रहता है। आयु बढ़ने के साथ तो जरूरी है कि अंतराल बढ़े, पर आप याद करिए ना, हमारा किसान, हमारा व्यापारी, सभी क्या करते थे, प्रातः 7, 8, 9 बजे घर से भोजन करके निकले, अच्छा खूब बढ़िया भोजन किया, उसके बाद शाम को आकर भोजन करते थे। दिन में कोई जलपान इत्यादि को पानी पी लिया, कोई लस्सी पी ली, छाछ ले ली, कुछ मौसम के अनुसार कुछ ऐसा लिया तो लिया, नहीं तो शाम को आके 4-5 बजे भोजन करते थे। तो ये बीच में जो 8-10 घंटे का अंतराल रहता था, 8 घंटे का, 7 घंटे का, उसके कारण शरीर को विश्राम मिलता था। और जब वो विश्राम मिलता था तो शरीर स्वयं को पूरी तरह से मुरम्मत करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है और स्वस्थ बनता जाता है। हम क्या कर रहे हैं,
हम हर 1-2 घंटे के बाद खा रहे हैं, 1-2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद बकरी की तरह हम चरते ही जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? मन का स्वभाव बन गया जी, शरीर का स्वभाव बन गया। इसलिए शरीर भी मांगता है, मन भी मांगता है, बुद्धि भी मांगती है, कुछ चबाते रहें हर समय, कुछ ना कुछ मुंह में कुछ रहना चाहिए। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, आपको दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसे हैं, मैं भी ऐसा ही बहुत ज़्यादा करता रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद मन करता है अरे कुछ मुंह में डाल लो। मैं देखा करोड़ों लोग ऐसा ही कर रहे हैं। एक तो ऐसा प्रचार भी शुरू हो गया था, अरे अगर आपको डायबिटीज़ से मुक्त होना है तो एक साथ भोजन पेट भर के मत लो, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा भोजन लो। वर्षों बाद समझ आया ये तो डायबिटीज़ को पैदा करने का, मधुमेह रोगी बनाने का पक्का प्रबंध किया गया है। ऐसे ऐसे गलत गलत नैरेटिव चलते हैं, हमको बहुत देर बाद पता लगता है कि क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने। अंतराल, निश्चित समय का अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा। एक जापान के डॉक्टर और एक अमेरिका के डॉक्टर, दोनों ने एक ही निष्कर्ष दिया है। क्या निष्कर्ष दिया है? कि एकादशी के दिन जो पूर्ण उपवास करते हैं उनको कैंसर जैसे रोग, अनेक रोग है जो कभी नहीं हो सकते। दोनों का रिसर्च है इसके ऊपर। तो हम एकादशी को क्या करते हैं, खासकर मेरे पंजाबी भाई, हम तो पंजाबी है, सबसे ज़्यादा खाना हम उस दिन खाते हैं जिस दिन व्रत होता है। मन में एक होता है हाय आज व्रत है, हाय आज व्रत है, तो और खाओ और खाओ, फल खा लो, मिठाई खा लो, दूध पी लो और पता नहीं क्या क्या खा लो, और शाम को तले हुए कोई जो अनाज नहीं है उसके पकौड़े खा लो। ऐसा व्रत काहे का व्रत हुआ? ये तो व्रत के विपरीत हो गया, खराब काम। और व्रत से पिछले दिन और ठूस कर खा लेते हैं कि कल व्रत है ना, आज खूब ज़्यादा खा लो। होना क्या चाहिए, कल व्रत है तो आज रात को आज भोजन कम करना। तो यथासंभव शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार व्रत उपवास या तो एक तरह की चीज़ खाना, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया एकाहार, अथवा पूरा यदि आपका शरीर स्वस्थ है, सबल है, सहन कर सकते हैं, अभ्यास हो गया है, 1-2 बार व्रत पहले कर चुके हैं, तो दिन भर नींबू पानी, यदि ये नींबू अनुकूल बैठता है, क्लोरीन वाला पानी नहीं, प्लास्टिक वाला पानी नहीं, स्टील वाला पानी नहीं, मटके का हो, पीतल का हो, कांच का हो, लोहे के पात्र का हो, ऐसे किसी अच्छे पात्र का रखा हुआ पानी दिन भर पीना। गर्मियों का मौसम हो तो चांदी का पात्र भी बहुत अच्छा है। चांदी का पात्र नहीं है तो पीतल के पात्र में, मटके में रखा, चांदी में डालकर पी लिया। पर शीतकाल में, सर्दियों में दमे के रोगी को चांदी ठंडा बैठता है, वो बचना चाहिए लेने से। तो इस प्रकार केवल व्रत और उपवास करके भी हम अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। एक चमत्कार आपको बताएं जो पुराने लोग करते थे, वो क्या है कि भोजन को छोड़कर फलाहार पे आ जाना। सिद्ध, जिनको सिद्धियाँ करनी होती है वो करते हैं, और कोई बहुत कठिन नहीं, गुरु की देखरेख में करना, अन्यथा नुकसान होगा, अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में। और उसके बाद कुछ समय फलाहार दिन भर करना, बिना केमिकल वाला, बिना रसायन का। उसमें फल छोड़ देना, एक ही समय फल लेना, बाकी पानी या केवल दूध लेना, फल भी नहीं लेना, और धीरे धीरे फिर केवल पानी पे आ जाना। अद्भुत प्रयोग है। सूर्य के सामने खड़े होकर गहरे सांस लेते हुए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है शरीर को। इसको करने में 1 वर्ष से अधिक नहीं लगता है और पूरी ऊर्जा मिल जाती है। एक प्रयोग आपको मैं बताता हूँ। एक ईसाई सज्जन हरिद्वार में, कुछ भारतीय संस्कृति के ऊपर लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, आए और उन्होंने क्या किया, जून के महीने में एक सफ़ेद कपड़े पहनकर और धूप में खड़े हो गए। दोपहर को 12 बजे खड़े होकर और प्रयास किया कि मैं ज़्यादा देर रुकूं। अब यूरोपीय सज्जन, ठंडी जगह में रहने वाले, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में हालत बिगड़ गई, वापस छाया में चले गए पंखे के नीचे। दूसरे दिन ठीक उसी समय कांसे की थाली में तांबे का लोटा, लाल पुष्प, रोली, तिलक, वो सब लेकर आए, सूर्य को जल चढ़ाया,
प्रार्थना की, आधा घंटा खड़े रहे, 1 घंटा खड़े रहे, गर्मी नहीं लगी। प्रार्थना करते रहे सूर्य भगवान से। मित्रों, ये प्रयोग मैंने बहुत बार किया है। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, मुझे गर्मी ना लगे। अरे दिल्ली की गर्मी में मुझे पीठ में कपकपी महसूस हुई, जैसे ठंड चढ़ती है ना, ऐसे केवल प्रार्थना की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को पारसी क्या, ऐसे पुराने लोग बोलते थे ना, हैं, करके देख लो ना। सूर्य कोई मेरे ही घर में निकलता है ऐसा तो है नहीं, वो तो सबके लिए निकलता है। प्रार्थना कोई मुझे ही करनी आती ऐसा तो है नहीं, आप भी करके देख लो। सूती वस्त्र पहनो, एक दिन बिना प्रार्थना किए सूर्य की धूप में खड़े हो, ठीक उसी समय दूसरे दिन जाकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना करके उनसे कृपा मांगो और बोलो मुझे गर्मी ना लगे। स्वयं देख लो क्या प्रभाव हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार व्रत जब करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु सामने नहीं है तो उनको प्रणाम करके चित्र के आगे या कल्पना में उनकी शक्ल को देखकर फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके फिर व्रत उपवास शुरू करो। कोई भी जाप पाठ कुछ भी करना है तो इस प्रकार जब करेंगे तो ये व्रत उपवास करने से भी पूरे शरीर का विषमुक्तिकरण हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई ऐसा अनुभव। इतना तन मन स्वस्थ हो जाएगा कि आप कहेंगे मेरे जैसा सुखी व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। लोग कहेंगे ऐसे देखकर ये तो पागल है। हमें लोग कहते थे पागल, क्यों? हम दिन भर हंसते रहते थे, ठहाके मारते थे, क्यों? आनंद आता था। वो क्या हमने किया था और क्या शास्त्र बोलते हैं वो आपको तीसरे वीडियो में बताएं। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कुछ सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।